अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मि व अलियुन बाबुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मिलके कहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला मेरी और आपकी आज की हाजिरी कबूल फरमाए। आज का जुमा 20 रमजानुल मुबारक है, जुमे का दिन है। एक तो फतह मक्का इस दिन हुआ, दूसरा इससे आगे आने वाला दिन हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का उर्से मुबारक है। तो इसी मुनासिबत से आपकी शान को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए और अपना नाम आपके गुलामों में लिखवाने के लिए चंद मारूजात आपकी अजमत और फजाइल के हवाले से बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी जुमला बरक़ात मुझे और आप सबको नसीब फरमाए। इस सिलसिले का सबसे पहला जुमला मेरा समात फरमाएं। अहले सुन्नत व जमात अलीयुल मुर्तदा शेर खुदा की शान छुपा कर बयान नहीं करते, गज वज कर बयान करते। ये पहला जुमला है मेरा। आप ही वो वाहिद हस्ती हैं जिनके मुतल्लिक लोगों में ना दो किस्म के नजरियात चल रहे हैं। कुछ आपकी अजमत और फदाइल के इतना कायल हैं कि आपको नऊज़ु बिल्लाह खुदा से बढ़ा देते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिरे से आपकी अजमत को बयान करते ही नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह कहने वाले ना डरते हैं न घबराते हैं, बल्कि मिंबरे रसूल पर बैठकर गज वज कर वो आपकी शान बयान करते हैं जो अल्लाह ने आपके मुतल्लिक बयान फरमाई, जो रसूलुल्लाह ने आपके मुतल्लिक बयान फरमाई। और इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आपके सामने जो मिसाल रखना चाहता हूं बड़ी खूबसूरत है। मेरे आका की निस्बत जिसे मिल जाए हमारे लिए वो ताज से भी बढ़कर है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम हो और कदम के नीचे नालैन हो और उस नालैन के नीचे मट्टी हो और उस मट्टी से उड़ने वाली गर्द हो। अगर वो गर्द हमें नसीब हो जाए, अगर वो गर्द हमें मिल जाए, हम कहेंगे हमसे बड़ा ताजवर कोई नहीं।
हमसे बड़ी अजमत और शान वाला कोई नहीं। बिला तशबीह तमसील अर्ज करना चाहता हूं, कान खोल के सुनिएगा। अगर रसूलुल्लाह के नालैन के नीचे मट्टी से उड़ने वाली गर्द हमारे लिए इतनी इज्जत और इतनी फजीलत का बायस है, तो उस अली की शान मैं क्या बयान करूं जिसे सामने बिठाकर मेरे मुस्तफा ने कहा हो, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। जब उस गर्द का हमारे नजदीक कोई मुकाबला नहीं, तो उस अली का भला इस दुनिया में कैसे मुकाबला हो सकता? तवज्जो है कि नहीं है? ऊंची बोलिए। अब है अगली बात जो मैं बयान कर रहा हूं। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतल्लिक मजीद इरशाद फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। या रसूल अल्लाह क्या समझें? फरमाया क्या समझना है, बस ये समझो अली मेरा है, मैं अली का हूं। अली मेरा है, मैं अली का हूं। इसकी शान बयान करो तो मैं राजी होऊंगा, मेरी शान बयान करो तो ये राजी होगा। तो अहबाब दीवकार, हम अहले सुन्नत हैं, छुपाने वाले नहीं हैं, गज वज के बयान करने वाले हैं। दूसरा नुक्ता पेश करूं। दूसरा नुक्ता यह है, कुछ आपकी शान में नक्स के कायल हैं, यानी तनकीस करते हैं, आपकी शान को घटाने की कोशिश करते हैं, और बड़ा होबदारी का नारा है। कहते जी हमसे बड़ा कोई होबदार ही नहीं। और दलील क्या देते हैं कि हजरत अली को सिर्फ अली नहीं कहते, बल्कि कहते हैं अलीयुं वलीयुल्लाह। क्या कहते हैं? आप भी कहते हैं, हम भी कायल हैं अलीयुं। वो कहते हैं जी बस ये शान है आपकी, लेकिन नजरिया उनका है तनकीस वाला, आपकी शान को कम करने वाला। मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ये बात हर शख्स से बालातर है कि आप अल्लाह के वली हैं। और आपको बताना चाहता हूं, वली होता है दोस्त, तो आप अल्लाह के दोस्त। हमारा भी ये नजरिया है, लेकिन हर बंदे की शान उसकी हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई चीफ जस्टिस हो। क्या हो? फौज के अंदर चीफ जस्टिस हो, और कोई बंदा खड़ा होकर उसको कहे जनाब फौजी साहब की हाल है, मुझे बताएं। है तो वो फौज का हिस्सा ही, लेकिन उसके ओहदे को छोड़कर ये कहा जाए जनाब तू फौजी है, ये बात उसके शायाने शान नहीं। इज्जत उसकी तब भी बुलंद होगी जब बुलाकर कहा जाएगा चीफ जस्टिस साहब, जनाब ये चीफ जस्टिस साहब हैं। बिला तशबीह और तमसील अर्ज करना चाहता हूं, हजरत अली इसमें कोई शक नहीं अल्लाह के वली हैं। वलीयुल्लाह कहना अगरचे ये भी शान की बात है, लेकिन ये आपके शायाने शान नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत ने हमें क्या सिखाया? फरमाया जब अली की बात आए तो सिर्फ वलीयुल्लाह ना कहो, बल्कि कहो वलियों के वली। सही ना? क्या है जी? वलियों के वली। तमाम औलिया को जिनके दर से फैद मिला, उसको ज़बाने इश्क में कहते हैं अली। तो फिर मैं क्यों न कहूं कि जो ये कहे कि आप वलीउल्लाह हैं, उसने शान बढ़ाई नहीं, उसने घटाई, बल्कि शान हकीकत में उन्होंने बयान की। जिनका अकीदा हो वलियों के वली, ऊंची तो बोलो ना सही। हजरते शान बयान जिन्होंने करनी है वो इसी तरह करते हैं। हम डरने वाले नहीं है, डंके की चोट पे बयान करेंगे। तवज्जो है या नहीं है? आप वलियों के वली हैं। अब जिसने ये बात की उसने शान बढ़ाई या सिर्फ वली कहने वाले ने शान बढ़ाई? जिसने ये कहा कि आप वलियों के
वली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा 11वीं वाले पीर गौसुल आजम का अकीदा है। ये अकीदा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा का अकीदा है जो उन्होंने हमें अता फरमाया। और जब तक अहले सुन्नत का मिंबर रहेगा ये नारे लगते रहेंगे। अगली बात अर्ज करो, ये हैदरी का नारा अब दोबारा जब लगेगा ना तो इतना ऊंचा हो जो सिर्फ हैदर हैदर दिखावे के लिए करते हैं उनको पता चले कि साडा पीर है ते पीरां दे मुरीद किवें ना लेंदे। लेकिन अभी नहीं लगाना, मुझे थोड़ा सा अर्ज करने दें, इंशाअल्लाह ऐसी बात आएगी आप खुद ही लगाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। बड़ी मशहूर हदीस मैंने आपके सामने तिलावत की। मेरे आका का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सुनी हुई है आप हज़रात? सिंपल तर्जमा कर दूं, मेरे आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हुजूर ने अपनी निस्बत इल्म की तरफ करके कहा मैं शहर हूं। हुजूर ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं इल्म का एक कस्बा हूं, मैं इल्म का एक देहात हूं, मैं इल्म की एक बस्ती हूं। आपको पता होगा कस्बा हो, बस्ती हो, देहात हो, उसमें हर चीज नहीं मिलती। कस्बे में हर चीज नहीं मिलती, देहात में हर चीज नहीं मिलती, बस्ती के अंदर हर चीज, लेकिन शहर में तमाम चीजें। बोलो तो सही ना, शहर में तमाम चीजें पाई जाती हैं। अब तवज्जो रख के मेरे जुमले सुनना जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा ने जुमले बोले आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। बस्ती के लफ्ज नहीं बोले, कस्बे के लफ्ज नहीं बोले, देहात के लफ्ज नहीं बोले। ये जुमला इस बात पर दलालत कर रहा है जो इस हदीस को मानेगा उसका नजरिया ये होगा कि मुस्तफा को रब ने ऐसा इल्म दिया है कोई बात हजूर से छुपी हुई है ही नहीं। कोई बात मेरे मुस्तफा से छुपी हुई है ही नहीं। हुजूर ने अपने आप को इल्म का शहर कह के बतला दिया। जब खुदा मुझसे नहीं छुपा फिर और क्या चीज छुप सकती है। हर इल्म में कुल रब ने मुझे अता फरमा कर इस दुनिया में भेजा। तवज्जो है, हो गया, ऊंची बोलिए। अजमत रसूल का पैगाम हो गया। अब अगला पैगाम सुनो। फरमाया अलीयुन बाबुहा, अली उसका दरवाजा। हाय हाय, बड़ी चास आ गई। लोग ना यहाँ पे बड़ी कंजूसी करते हैं। हजरत अली की खामखाई सिद्दीक उमर उस्मान से दुश्मनी साबित करके लोगों को दिखा देते हैं। मैं कहता हूं जो इस लफ्ज बाब में मेरे रसूल ने मोती परोया है, सिद्दीक उमर उस्मान सब की शान इसके अंदर आ गई। अगर आपकी तवज्जो हो तो सुना दो। फरमाया अलीयुन बाबुहा, अली उसका दरवाजा, इल्म का शहर मुस्तफा, अली उसका दरवाजा। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं मैं एक सुनियार वाली बाजार में गया, सराफा बाजार में, तो एक सुनियार की दुकान मैंने देखी तो वो अपनी दुकान को बंद कर रहा था, दरवाजा उसका बंद कर रहा था। मैंने कहा जनाब सराफा साहब ये क्या, आप अपनी दुकान का दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? कहा जनाब मेरी है सुनियार की दुकान। बोलो बोलो, सुनियार की दुकान, इसमें रखे हैं हीरे,
इसमें रखा है सोना, इसमें रखी है चांदी, ये दरवाजा है। मैं बंद इसलिए कर रहा हूं कि ताकि कोई इसे चुरा ना सके। समझो समझो मैंने क्या कहा है, कोई इसे चुरा ना सके, इसकी हिफाजत की खातिर मैंने इसे रखा है। ये दरवाजा बंद करूंगा, हीरा चोरी होने से बच जाएगा। ये दरवाजा बंद करूंगा, सोना और चांदी चोरी होने से बच जाएंगे। वो उस बुजुर्ग ने जब उस सुनियार की बात सुनी, फरमाते तू एक गल की, मैनू मसला समझ आ गया, तुमने ये बात की, मुझे मसला समझ आ गया। कहता है कैसे, आपको क्या मसला समझ आया? फरमाया हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, हर चीज उसके अंदर थी। क्या थे? फरमाया सिद्दीक अकबर जैसा हीरा भी उस शहर में, उमरे फारूक जैसा सोना भी उस शहर में, और जनाब उस्मान गनी जैसा मोती भी उस शहर में, और हजरत बिलाल हबशी जैसा इश्क भी उस शहर में, सलमान फारसी जैसी मोहब्बत भी उस शहर में, और मोमनों की मां आयशा सिद्दीका की तहारत भी उस शहर में। फरमाया उस शहर का फिर दरवाजा तो मैंने रखना था ना, फरमाया दरवाजा रखा हैदर कर्रार, दरवाजा रखा हैदर कर्रार, ताकि लोगों को पता चल जाए जिस हीरे सिद्दीक, उमर, उस्मान, बिलाल और सलमान और आयशा सिद्दीका को कोई चुराना चाहे, पहले टक्कर अली से लेनी पड़ेगी, पहले अली से टक्कर लेनी पड़ेगी। पता चल जाए कि हजरत अली अल मुर्तदा, शेरे खुदा, सिद्दीक, उमर, उस्मान, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका के मुहाफिज बनकर, बाब बनकर इस दुनिया में है। अजमत की बात या नहीं है? एक एक लफ्ज पे मोती हैं, एक एक लफ्ज पे मोती हैं जो मैं आपके लिए चुन कर लाया हूं, जो मैं आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं। पता चल गया रसूलुल्लाह के इस फरमान से, जो हीरों की हिफाजत करता है, बोलो तो सही ना, जो हीरों की हिफाजत करता है, जनाब जिसने चुराना होगा पहले उस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। है कहीं दी जरूरत? किसी की मजाल है कि अली जैसे दरवाजे को तोड़ कर दिखाए? नहीं नहीं, अली अल मुर्तदा शेरे खुदा ऐसा दरवाजा है। मेरे मुस्तफा ने आपको हैदर बनाकर दरवाजा बना दिया इनकी हिफाजत पर कायम कर। हुण मेरा दिल करदा मैं इत्थे तुहानू ये नुक्ता देवां बई हैदर कहंदे किनू ने? उची ते बोलो ना जरा आवाज, क्योंकि असी छुप के बयान नहीं करनी, शान डट के बयान करनी है, क्योंकि हमने मुबालगा थोड़ी करना है। मुबालगे वाले और हैं, छुपाने वाले और हैं, अहले सुन्नत और हैं जो गज वज के जो रसूलुल्लाह ने आपका शान बयान किया वही बयान करते हैं। ये बात आप जानते हैं कि आपको शेर कहा जाता है, शेरे खुदा अली अली को, शेरे खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा है कि नहीं है? ये कहा जाता है। शेर एक जानवर है, अरब एक बोली है, मेरे रसूलुल्लाह की बोली भी अरबी है। जैसे हमारी पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है, इस तरह रसूलुल्लाह की बोली क्या है? अरबी है। शेर की ना हालतें होती हैं, जब वो बैठे तो अरबी में उसका और नाम है, जब वो शिकार के लिए सोचे फिर उसका और नाम है, जब वो चहल कदमी करे तो उसका और नाम है। मैं बोलता जाऊं या ना बोलूं? आइए, जब शेर बिल्कुल आराम कर रहा हो अपनी जगह पर, ऐसे शेर को अरब में असद कहते हैं। एक वो असद है जिहड़ा पिंजरे च कैद है, वो तो मजलूम है। वो नहीं जो अपनी जगह पर जंगल में अपनी मर्जी से, ऊंची तो बोलो ना, जहां आराम करे, तो ऐसे शेर को अरबी में क्या कहते हैं?
असद कहते हैं। तवज्जो रखना जनाब, जब वो इरादा कर ले कि अब मैंने शिकार करना है, उसको अरबी में कहते हैं जरगाम। क्या कहते हैं? जब इरादा करे तो उसको क्या कहते हैं? जरगाम। पहला शेर बैठे को असद कहते हैं, जब शिकार का इरादा करे उसे अरबी में जरगाम कहते हैं जनाबे वाला। उसके बाद जब वो शिकार करने के लिए चहलकदमी करे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, तो ऐसे शेर को अरबी में ज़ैगम कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ैगम कहते हैं। और फिर जब जनाबे वाला वो शेर उठकर जनाबे वाला हमला करे, क्या करे? अपने शिकार पर हमला करे, ऐसे शेर को गजनफर कहते हैं। क्या कहते हैं? गजनफर। अब देखें, शेर एक ही है, हालतें उसकी बदल रही हैं, 4 हो गई। अब 5वीं हालत सुनिए। जब वो अपने शिकार पर हमला करता है, फिर उसके गले को दबोच ले। बोलो तो सही यार, गले को दबोच ले। ये लफ्ज जोर से कहें, गले को दबोच ले। फरमाया ऐसे शेर को हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे शेर को। अब अगली बात बड़ी खूबसूरत है। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। जब वो शेर दबोच ले, दबोचने पर शिकार का सांस बंद हो जाए, जब वो शेर दबोचने पर शिकार का सांस बंद हो जाए, फरमाया ऐसे शेर को अब्बास कहते हैं। ऐसे शेर को अब्बास कहते हैं। फरमाया फिर जो शेर अपने शिकार के 2 टुकड़े कर दे, उसको कहते हैं हैदर। बोलो हैदर, हैदर, हैदर। पता चल जाए कि हैदर के गुलाम बैठे हैं, ऊंची आवाज से जरा कहें हैदर। तो जो हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार के 2 टुकड़े कर दे। सिद्दीक, उमर, उस्मान और हजरत सैयदा आयशा पाक के खिलाफ जुबान दराजी करने वालों, सोच लो, हैदर इसका नाम है जो अपने शिकार के 2 टोटे कर। अलीयुन बाबुहा, अली शहरे रसूल का दरवाजा इसलिए रखा गया, न किसी की जुर्रत होगी, न कोई इस मैदान में आएगा। पता चला सिद्दीक, उमर, उस्मान की तहफ्फुज में जो हैदर करार है, जब उस जैसा कोई नहीं तो इन पाक हस्तियों जैसा कौन हो सकता? हाँ जी, एनू कहते ने शान हैदर। उचित बोलो ना, गज वज के बयान करना। शान हैदर गज वज के बयान यूं की जाती है। पता चल गया मेरे अली को अल्लाह और उसके रसूल ने ये मकाम और मर्तबा दिया। अगली बात, टाइम हैगा वाले, परेशान नहीं होना जी। अगली बात मैं अर्ज कर रहा हूं, बड़ी खूबसूरत। आपको मौला कहा जाता है। कई बंदियां दे ढिड्ढे च पीड़ होंदी है। हाँ जी, उस पीड़ को मैंने खत्म करना है। मेरे आका का फरमान है, मन कुन तो मौला फ़अलियुन, ऊंची बोलो, फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये हुजूर का फरमान है। बंदे कहते जी मौला, मौला बनाता तुसी? मौला तो परवरदिगार को कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, रब के लिए बोला जाए तो परवरदिगार। यार बोलो तो सही, अल्लाह के लिए ये लफ्ज बोला जाए, जैसा कि सूरत बकरा के इख्तिताम में अल्लाह फरमाता है कि बंदिया तू कह अंत मौलाना, अंत मौलाना। असी कहने मौला तू हमारा परवरदिगार है। अगर अल्लाह के लिए बोला जाए तो परवरदिगार, पर रसूल के लिए बोला जाए
अली के लिए बोला जाए तो परवरदिगार नहीं बल्कि माना होगा दोस्त। नहीं समझे उतो लंग गई, उच्ची तो बोलो ना। माना होगा दोस्त, माना होगा मददगार, माना होगा ताल्लुक रखने वाला। अल्लाह दी कसम है असी ये हदीस पढ़ के दसना चाहते हैं साडा दोस्त भी नबी अली है, साडी मदद भी नबी अली करते ने, साडा ताल्लुक भी नबी अली दे नाल है। लिहाजा जिसने ताल्लुक नहीं रखना वो मौला ना कहे। हम तो बचपन से लेकर कब्र की रात तक रसूलुल्लाह और अली के दर के गुलाम रहेंगे, जब भी ये कहते रहेंगे हमारा मौला मुस्तफा है, हमारा मौला खुदा है। बोलो तो सही ना है या नहीं है? तो लिहाजा मौला का माना परवरदिगार सिर्फ अल्लाह के लिए, बंदों के लिए नहीं, बंदों के लिए दोस्त। इन्हें होर आसान कर दें, ऊंची बोलो। आपकी मस्जिद का मैं खतीब हूं, मेरा नाम की है हाँ जी मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, लेकिन बाहर आप किसी दोस्त को बताएंगे तो सिर्फ रूखा नाम नहीं लेंगे बल्कि आप कहेंगे मौलाना, जबकि मैं हूं नहीं, आपने बनाया हुआ है मुझे। आप आलिम मुझे समझते, मैं तो आलिमों के कदमों की खाक हूं, ठीक है जी। आपने मुझे इस फहरिस्त में डाल दिया, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत है। लेकिन आप बताएंगे जनाब चिश्तिया मस्जिद में जुमा पड़ा, खतीब कौन थे? मौलाना। और ना मेरा बाद ना मौलाना पहले ते ना जमीर है, ना दा मतलब साडा ते मौला दा मतलब। बोलो ते सही ना यार आवाज नाल भाई। मौला का मतलब, मौलाना का मतलब क्या है? हमारा दोस्त, दीनी दोस्त, यानी हमारी दीन में रहनुमाई करने वाला। अब यहां पर परवरदिगार का माना नहीं होगा। हुण ए फिर साडे ते मौलाना हैं जेड़े मौलाना ने, वो भी अपने आप को इश्तिहारां ते मौलाना 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 लिखवांदे ने। मैं अर्ज करना चाहता हूं, तेरा मौलवी जिसे न सर्फ आए, न नहव आए, न मंतिक आए, न बयान आए, न बदी आए, वो तेरा मौलाना हो सकता है। और उस अली को मैं मौलाना कहूं जो कुव्वते जुल्फकार हो, जो हैदरे कर्रार हो, जो ज़ौजे बतूल हो, दामादे रसूल हो, और कुफ्र जिसकी तलवार से कांपे, और खैबर का दरवाजा जिसके कदम लगने से लरस जाए। हुण फैसला तुसी करना है, मौला ना नू मौला बनाओ, तुहाडी मर्जी, साडे वास्ते ते अली। बोलो तो सही। आओ जनाबे वाला, कोई बंदा ये गल नहीं करेगा जड़ी मैं करने लगा, ऊंची बोलो जरा। हम छुपाने वालों में से नहीं है कि अली की शान छुपा के बयान करें, गज वज के बयान करें। सुनो, और ऐसी शान जो सिद्दीक के घर से, सैयदा पाक के घर से बयान कर दो। पहले किताबों के हवाले सुन लो। एक किताब का हवाला समात फरमाओ। लिखण वाले बुजुर्ग का नाम है इब्ने माजा। इनकी हदीस की बहुत बड़ी किताब है जिसको सुनाने इब्ने माजा कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी हाथ से फजाइले मनाकिबे अलीउल मुर्तजा लिखे, अरबी में बहुत बड़ी किताब है। और किताब लिखकर फिर जुमे पे सारे फजाइल वही सुना दिए मौला अली। और इसी वजह से आपको मुनकिरीन अली ने शहीद कर दिया। शहीद करने से पहले आपने वसीयत की, जब मैं मर जावा ना ते मेरी कबर उथे बनाना जिथे सफा मरवा हाजी दौड़ देने। आज भी आपका मजार वहीं पर है, नीचे जमीन में आपका वहीं पर मजार है। हजरत इब्ने माजा, इतने बड़े बुजुर्ग, हदीस की किताब आपने लिखी, उसमें ये हदीस मौजूद। और एक है तारीख मदीना। तारीख मदीना लिखने वाला बुजुर्ग 571 हिजरी का, नाम है अली बिन हसन। क्या नाम है? अली बिन हसन। और जिल्द का नंबर है 23।
क्या है जल्द का नंबर? अच्छा इनू इश्क दी बोलिए जगर कहो 3 ते 2 बोलो तो सही ना 23 यानी 3 और 2 जनाब। उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। रावी सैयदना सिद्दीक अकबर, राविया हजरत बीबी पाक आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। सुनो अल्फाज मेरे रसूल के। सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं वालिदे मोहतरम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को मैंने अर्ज की बाबा जान एक मसला तो मुझे बताएं, एक मसला मुझे इरशाद फरमा दें, मैं अर्ज करना चाहती हूं मसला। पूछा बेटी बताओ। बाबा जी जब अली आते हैं मैं अक्सर आपको देखती हूं आप अपनी नजर जमा के अली के चेहरे पर उसे देखते ही रहते हैं। दुश्मन होंगे ना, दुश्मन कहते यार बात तो है लेकिन मैं बेटी तुम्हें बता रहा हूं आगे नहीं छुपा बोलो तो सही ना यार। इसलिए मैं सवेर दा ये जुमला कहने लगा लुकांदे नहीं, क्योंकि हमारे इमाम सैयदना सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह के अव्वल खलीफा हम सब की जान हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। जब अली अली उन्होंने भी छुपा कर नहीं किया, हम क्यों छुपाएं बोलो तो सही ना। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान बयान करते हुए फरमाते हैं बेटी छुपानी नहीं है। समेअतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़रो फी वजह अलीयन इबादतो। ऊंची तो बोलो ना। और हदीसों में इला के लफ्ज हैं, इधर फी का लफ्ज है। हुण ए तुसी जरा समझो, मैं जरा इश्क दे विच इहनू ले लैण चाहना वा। ऊंची बोलो जरा आवाज से। मैं अर्ज करने जा रहा हूं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने छुपाया नहीं, कहा बेटी तुझे बता रहा हूं आगे बयान नहीं करना। फरमाया नहीं नहीं मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना था, मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना था कि अली के चेहरे में देखना इबादत है। अली के चेहरे में देखना। हवाले भी दे छड़े हवाले। और फिर हमारे पीर सैयदना सिद्दीक अकबर जब नहीं छुपा रहे। अब देखो स्टेज सुन्नियों का, मिंबर सुन्नियों का, मस्जिद सुन्नियों की शान सिद्दीक भी बयान हो रही है, शान अली भी बयान हो रही है। तवज्जो तवज्जो से बात सुनना। हजरत अली ने कहा, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे नबी ने फरमाया है अली के चेहरे में देखना इबादत। हुण होवे रसूलुल्लाह दा गुलाम, जम पल हजूर दे हत्थों होवे, हजूर जिन्हें अपनी जुबान चुसवाएं, हजूर जिन्हें अपने कंधों पर सवार करें, वो अली उसके चेहरे में देखना इबादत है। तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह के चेहरे में देखना कितनी इबादत होगी। जब गुलाम के चेहरे में देखना इबादत, मेरे आका के चेहरे में देखना भी इबादत है। और आज को बड़ा जुमला दे रहा हूं, तवज्जो से समाज फरमाना जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। बात यह है आज हमने हुजूर को नहीं देखा, हमने अली को नहीं देखा, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं जो नजफ में जाकर रोज़े अली देखता है और जो मदीने में जाकर रोज़े रसूल देखता है, इधर वो उनके रोज़ों को देखता है, उधर रब इसके खाते में इबादत लिखता जाता है। लिहाजा आशिक जो हैं वो कभी भी इस बात को नहीं छोड़ेंगे। बोलो तो सही। हम अली अली भी करेंगे और नबी नबी भी करेंगे। बस एक शेर पढ़ दो। खुदाए चौंदा जहां ते नबी नबी होवे, खुदाए चांदा जहां ते नबी नबी होवे, पर अली चौ पर नबी चौंदा जहां ते अली अली होवे, खुदाए चांद
दा जहां थे नबी नबी। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए।